ओम शांति। हम ऐसा क्या करें जो पापों की वृद्धि कम हो जाए। देखिए, जाने अनजाने में हर आत्मा से कोई ना कोई पाप कर्म हो ही जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता है, कोई ऐसे भी पाप कर्म होते हैं और वो पाप कर्म बन जाता है। और फिर किसी पाप कर्म का पता भी चल जाता है, कोई पाप कर्म जानबूझकर भी हो जाता है, तो बहुत पश्चाताप होता है, बहुत दुःख होता है, आत्मा को भी बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। लेकिन उस पाप कर्म की वृद्धि ना हो और आगे उसकी वृद्धि ना हो, वो पाप कर्म कम हो जाए, उसके लिए क्या उपाय हैं? और जो हमारे पाप अभी तक हैं, उनकी भी वृद्धि ना हो और वो कम हो जाएँ, वो पाप कर्म आगे ना बढ़ें, उसके लिए बाबा ने ये विधि बताई है। बाप-दादा ने कहा, अभी तक भी कई बच्चे पाप करते रहते हैं और छिपा भी लेते हैं। बाबा तो सबकी जानते हैं, देखिए कि बाबा कई बार बोले हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो पाप कर भी लेते हैं और पाप करके छिपा भी लेते हैं, बाबा को बताते नहीं हैं। क्योंकि बताने में बाबा को शर्म आती है, बाबा के सामने बोलने में लाज आती, शर्म आती है। तो बाबा ने एक बार कहा था कि जैसे अभी जब बाबा ने एक बार पूछा था सभा में कि किस-किस ने कौन-कौन सा पाप किया है, बताओ हाथ उठाओ। तो हाथ उठाने नहीं, शर्म आ रही थी, हाथ नहीं उठा रहे थे। तो बाबा ने बोला था कि जैसे अभी शर्म आ रही है ना हाथ उठाने में, ऐसी उस टाइम पर पाप करते टाइम पर भी शर्म आनी चाहिए, तो वो पाप कर्म नहीं होगा और आप बेदाग बन जाएँगे। लेकिन हम छुपाते हैं, बाबा को नहीं बताते हैं, तो बाबा से कुछ नहीं छुपाते हैं। बाबा से क्या छुपा सकते हैं? हम अपने आप से छुपा रहे हैं, बाबा से हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। तो बाबा ने कहा छुपा भी लेते और करते रहते हैं अभी तो, लेकिन आगे चलकर सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल और सत्य संगठन प्रसिद्ध होता जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। देखिए, बाबा ने कहा है सत्यवृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल सब जब होता जाएगा, तो ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, तब ये एक शीश महल बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा, भले अभी तो बड़े-बड़े दाग भी छिपाने से छिप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है। अभी तो कोई भी बड़े-बड़े पाप हैं, तो जो करते भी रहते हैं और छिप भी जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना। और जब शीश महल बन जाएगा, शीश महल में तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है, पारदर्शी होता है, सब साफ-साफ दिखता है। फिर उस टाइम पर कुछ भी छिप नहीं सकता है, उस टाइम पर कुछ भी नहीं छिपता है। शीश महल में तो जो होगा स्पष्ट दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं जिससे चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई देंगे। अभी तो पाप करते हैं और दर्पण के सामने आने से किनारा कर लेते हैं, सोचते हैं पाप छिप गया है। कई बच्चे बाबा के ऐसे हैं, बाबा तो जानता है कि पाप करते हैं और पाप करके भी सामने नहीं आते हैं और समझते हैं कि पाप हमारा छिप गया है। तो ऐसे स्वयं को खुश कर लेते हैं। परंतु क्या बाप के आगे बच्चों का कुछ छिपा रह सकता है? देखिए, सच तो ये है, अभी तक बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन ऐसे अनजान बन जाते हैं, जैसे कि कुछ जानते ही नहीं हैं। बाबा जानी-जाननहार होकर के सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। जैसे कि बाबा कुछ जानते ही नहीं हैं। और अगर बाबा कह दे मैं सब कुछ जानता हूँ, ये दाग तो इतने समय से तुम्हारे में हैं और इस रूप से, इस कारण से लगे हुए हैं, आपने ये किया था, ये कर्म किया था, उस टाइम पर ऐसा पाप कर्म किया था, इसलिए ये दाग लगा हुआ है। अगर बाबा ऐसा बोल दे, अगर बाबा बता दे कि मैं सब जानता हूँ, ये दाग तो इतने समय से हैं और इस रूप से हैं, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा, मालूम है क्या? इसलिए सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा होकर चलो,
कुछ छुपाना नहीं है बाबा से। अगर स्वयं दोबारा किए गए कर्म या संकल्प स्वयं ही वर्णन करेंगे तो महसूसता की सीढ़ी पर पाँव रख सकेंगे। बाबा ने कहा, महसूस करना या अफ़सोस करना या माफ़ी लेना बात एक ही है। इसलिए बाप को सुनाने की जो विधि बनाई हुई है, ये स्वयं को हल्का करने की या स्वयं में परिवर्तन लाने की बहुत सरल विधि है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है, इसलिए इसका फ़ायदा लो। देखिए बाबा का हम बच्चों के प्रति कितना स्नेह है कि बाबा सब कुछ जानते हुए भी हम बच्चों के सामने नहीं बोलते हैं। बाबा जानते हैं कि किस टाइम पर कौन-सा पाप कर्म किस समय किया था। इस कारण से वो दाग लगा हुआ है। बाबा सब कुछ जानता है, फिर भी बाबा बोलते नहीं हैं, बाबा बताते नहीं हैं। बाबा सोचते हैं कि बच्चे अभी सुधर जाएँगे, अभी सुधर जाएँगे। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बनाई है कि जो पाप किया है वो स्वयं ही बाबा को सुनाएँ, स्वयं ही बाबा को बताएँ और स्वयं ही उसकी महसूसता करें। जब अपने अंदर वो महसूसता होगी, जब स्वयं के अंदर वो फीलिंग आएगी, तो बाबा कहते हैं तो फिर हम तो महसूसता की सीढ़ी पर बाबा कहते हैं पाँव रख सकेंगे। देखिए महसूस करना, अफ़सोस करना या माफ़ी लेना ये बात एक ही होती है कि हमने जो गलती की है उसको महसूस कर लिया है और बाबा को बता दिया है और माफ़ी ले ली है। तो बाबा कहते हैं बाबा को सुना दिया उस विधि से तो थोड़ा अपने आप को स्वयं को हल्का करने की या स्वयं में अपने आप में परिवर्तन लाने की बहुत ही सरल विधि है। इस विधि से ही हम अपने पापों की वृद्धि को कम कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये मौका ना जाने दो और इस विधि का पूरा-पूरा फ़ायदा लेकर के हमें अपने पापों की वृद्धि को कम करना है, रोकना है और आगे के लिए कोई पाप कर्म नहीं करना है। ओम शांति।